तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी कर्मचारी पे। और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं हमारा एक न्यू चैप्टर जो कि है अल्फ़ाबेट टेस्ट। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड काफ़ी अलग अलग चैप्टर्स है, जैसे एनालॉजी हो जाता है, कोडिंग डिकोडिंग हो जाता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो जाता है। और हम ये पूरा आगे करेंगे कोर्स में हम हमारे। और अभी जो हमारा, और ये मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 वीडियो में इसको एंड करने की। और ये अल्फ़ाबेट टेस्ट छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं और आज हम इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे तो इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट। सबसे पहली चीज़, कॉन्सेप्ट से पहली चीज़ आप ये देखिए कि अगर क्वेश्चन में लेफ़्ट और लेफ़्ट होगा या फिर राइट और राइट होगा तो उसको कंसिडर करेंगे माइनस। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, मैं आगे भी समझाने वाला हूँ आपको कि ये लेफ़्ट राइट क्या है। अगर क्वेश्चन में लेफ़्ट और राइट होता है या फिर राइट और लेफ़्ट होता है तो हम उसको करेंगे प्लस। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको अगर तोड़ूँ तो आप कहोगे कि अगर लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट यानी सेम सेम रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और अगर लेफ़्ट राइट या फिर राइट लेफ़्ट होगा तो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी वो क्या होगा, प्लस होगा। आगे चलते हैं। अभी हम आगे प्रोसीड करने से पहला मुझे आप बताइए कि आपको याद होगा कि जब हमने इस चैनल पे हमारा सबसे पहला जो चैप्टर उठाया था वो उठाया था हमने कोडिंग डिकोडिंग का, याद है? अगर आपको नहीं याद होगा तो आप जाके देख लीजिए हमारे चैनल पे पहली वीडियो तो इंट्रोडक्शन की है, हाँ, सेकंड वीडियो से हमने स्टार्ट किया है। उसमें मैंने एक ही चीज़ कही थी और वो थी क्या, आपकी नंबरिंग। ठीक है, अगर आपको नंबरिंग याद है, किसकी, सारे अल्फ़ाबेट्स की, तो ही आपके लिए ये चैप्टर इजी बनता है, नहीं तो आपको पेपर पे लिखना पड़ेगा। पहले एक बार रिवीजन करके देख लेते हैं कि इन सब चीज़ों की नंबरिंग क्या होगी। अभी आप देख लीजिए, हमें लेफ़्ट से याद रखना है। ठीक है, लेफ़्ट से तो हमें याद ही है ना, ए बी सी डी से ऐसा, मतलब इस तरफ जाना है तो। अभी 13 पोजीशन पे क्या आता है तो आप कहोगे एम आता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ। यहाँ पे 13 पोजीशन पे क्या आता है तो एम आता है। 8 पोजीशन पे क्या आता है तो 8 किसकी तरह होता है तो आप कहोगे एच की तरह होता है। और 10th पोजीशन पे क्या आता है, जे आता है। इसी तरह आगे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं 22 पोजीशन पे क्या आता है तो आप कहोगे कि वी आता है। 11 पोजीशन पे क्या आता है तो के आता है। और 26 पोजीशन पे क्या आता है तो आप कहोगे लास्ट अल्फ़ाबेट है जेड। हमने एक ट्रिक भी सीखी थी, ई जे ओ टी वाई की। ठीक है, इसमें हम चीज़ें फॉलो करते हैं 5 के मल्टीपल में, इनकी जो प्लेस वैल्यू है ना, ये हमें याद है। ठीक है, ई जो टी वाई पे भी जो चीज़ें सॉल्व की जाती है ये भी हमें डायरेक्ट वैल्यू याद है, क्योंकि ये क्या है, मल्टीपल है किसका, 5 का, ये सारा। ठीक है, अभी ये तो हो गया, बट क्या राइट से नंबरिंग याद है? हमें लेफ्ट से तो याद है, लेफ्ट से 1 2 3 4 ऐसा करके करते जाएंगे 26 तक, लेकिन जब रिटर्न आना होगा तो ये सेम होगा नहीं और हमें याद रखनी है ये भी नहीं। इसको याद करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, वो है ये कि अगर मैंने ये प्रीवियस एग्जांपल ही लिया हूँ ये वाला, कि अगर लेफ्ट पोजीशन दी हुई है तो हम एज इट इज़ लिख लेते, लेकिन अगर उसी का आप देखिए कि राइट पोजीशन पूछा गया है तो राइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि राइट से मत याद रखिए, उसको लेफ़्ट बना दीजिए। लेफ़्ट क्यों बनाना है, क्योंकि हमें लेफ़्ट से नंबरिंग याद है। और लेफ़्ट बनाने के लिए फॉर्मूला है n+1 - r।
अब यहाँ पे एन क्या होता है, एन यानी टोटल। अब इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स है टोटल, तो 26। उसमें आप एक जोड़िए, कितना हो जाएगा 27। 27 में से आपको आर घटाना है, और आर क्या होता है, ये वैल्यूज़ जो यहाँ दी हुई है ना, ये आप चेकआउट कर सकते हैं, 13, 8 और 10। अब एक सिंपल तरीके से लिखें यहाँ पे, पहले तो 27 है, ठीक है, उसमें से 13 घटाइए, ठीक है, 27 है, उसमें से 8 घटाइए, और यहाँ पे 27 है और आप उसमें से 10 घटाइए। और सबसे पहला देखते हैं हम हमारा, अभी 27 में से अब पहले तो 13 माइनस कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपकी 14। यहाँ से इसको माइनस कर दिए तो ये हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा आपका 17, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया, हमने नंबरिंग निकाल दी, बट ये नंबरिंग कौन सी आई है पता है, ये अब जो नंबरिंग आई है ना, ये आई है लेफ्ट की। अब राइट राइट नहीं रहा, राइट लेफ्ट हो गया है। और अब हमें पता है ना लेफ्ट से नंबरिंग क्या, कि 14 पे कौन है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 14 पे कौन आएगा, तो एन लेटर आएगा, ठीक है। 19, आपका 19 पे कौन आएगा, तो एस लेटर आएगा। और किधर गया 17, 17 पे कौन आएगा, तो आप कहोगे क्यू लेटर आएगा। तो ये हमने राइट की वैल्यू निकाल दी। अब हमें क्या पता चला इससे, कि जो एस है ना, वो लेफ्ट से 19 पे है लेकिन राइट से 8th पे है। सिमिलरली क्यू लेफ्ट से 17 पे है लेकिन राइट से 10 पे है। ऐसे ही इसका है, ये एन लेफ्ट से 14 पे है लेकिन राइट से 13 पे है। इतना समझ आ गया कॉन्सेप्ट। अभी कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है, मैं काफ़ी बड़ा लिख के बताऊँगा क्योंकि बहुत जगह है ना यहाँ पे। अब यहाँ लिखा है फोर्थ टू द लेफ्ट, 12th फ्रॉम द लेफ्ट। अभी पहले तो लिख लीजिए, फोर्थ लेफ्ट, और ये हो जाएगा आपका 12th लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट और 12th लेफ्ट। अभी हमने इस सबसे पहली स्लाइड ये रही, कि अगर लेफ्ट लेफ्ट रहा या राइट राइट रहा तो क्या होगा, माइनस। यानी अगर वेरिएबल सेम रहेंगे तो माइनस, डिफरेंट रहेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लग रहा है आपको, यहाँ वेरिएबल लेफ्ट लेफ्ट है ना, सेम सेम, तो ये क्या बनेगा, 12 में से 4 गया तो 8। अभी यहाँ क्या आएगा, कौन सी पोजीशन, तो जो कोई भी फ्रॉम के बाद लिखी होगी ना, अब ये डिपेंड करता है यहाँ पे, या तो ये लेफ्ट लिखा हो सकता है या तो ये राइट लिखा हो सकता है, बट टोटली डिपेंड करता है कि क्या होगा। अगर यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर 12 फ्रॉम द राइट होगा तो यहाँ राइट आएगा यानी आर, बट यहाँ 12 फ्रॉम द लेफ्ट है तो हम इसको लिखेंगे एल। अभी हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है तो नहीं, अब हमें पता है ना लेफ्ट पोजीशन पे 8th कौन सा होता है, तो आप कहोगे अल्फ़ाबेट एच। इसी तरीके का एक आगे एक और सवाल है, ये राइट राइट के साथ। अभी देखिए, फोर्थ राइट लिख लीजिए, 12th राइट लिख लीजिए। अब हमें पता है सेम सेम है, तो 12 में से 4 गया तो 8 राइट बचेगा, है ना, 8 राइट बचा। लेकिन अब हमें क्या राइट से वैल्यू याद है, तो आप कहोगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, राइट बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। लेफ़्ट बनाने के लिए क्या फॉर्मूला था, n+1 में से आप r की वैल्यू को माइनस कर दो, जहाँ पे n+1 कुछ नहीं होता है 27। तो 27 में से जब 8 माइनस हो जाता है तो आपका क्या बनेगा 19, और 19 किससे बनेगा, राइट से नहीं, तो ये बनेगा लेफ्ट से। और हमें पता है, हमने यहीं पे पीछे सॉल्व किया था ये एग्जाम्पल को लेके, कि 19, ये रहा ये एग्जाम्पल, ये रहा 19। 19 लेफ्ट से आपका क्या कहलाता है, तो एस। और ये कोई चीज़ें बाय हार्ट चीज़ें करने की नीड नहीं है। अगर आपको खाली एक चीज़ आनी चाहिए, और वो है आपकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की A to Z नंबरिंग, ठीक है, तो आपको प्रॉपरली ये वे आ जाएगा इसको अप्रोच करने का। चलते हम हमारे अगले इसके ऊपर। अब ये देखिए,
यहाँ पे है लेफ़्ट और यहाँ पे है राइट। अब हमें पता है सेम सेम क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन वही डिफरेंट होगा तो क्या होगा, आप कहोगे कि प्लस होगा। अब यहाँ डिफरेंट है ना, तो 17 और 7 किधर है, 17 और 7, इसको ऐड कर दीजिए तो क्या बनेगा, 24। तो 24 लेफ्ट से आएगा राइट से आएगा, तो यहाँ कहोगे फ्रॉम राइट है, तो ये आ जाएगा राइट से। अब हमें क्या 24 याद है, नहीं, हमें तो ये नहीं आता है। हमें क्या आता है कि हमें इसको लेफ़्ट बनाना है, तो आप 27 में से 24 को माइनस करिए, तो क्या निकल के आ जाएगा, तो लेटर 3 लेफ़्ट साइड से। और इसकी कौन सा लेटर है ये, तो कहोगे कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसी तरह चलते हैं हम हमारे, एक मिनट, हाँ, इसी तरह चलते हैं हम हमारे लास्ट इसके ऊपर, जो कि वही सेम सेम डिफरेंट डिफरेंट के ऊपर बेस्ड है। अब ये देखिए, सेवेंथ राइट है, ठीक है, 17th लेफ्ट है। अभी आप देख सकते हैं सेवेंथ राइट है और 17th लेफ्ट है। अब ये डिफरेंट हुआ ना, सेम सेम माइनस डिफरेंट डिफरेंट प्लस, तो ये 24 हो गया। अब यहाँ राइट आएगा नहीं, तो हम देखेंगे फ्रॉम के बाद क्या है, तो कहेंगे लेफ्ट है, तो लेफ्ट। अब इसको क्या 27 में से माइनस करने की नीड है, तो नहीं, क्यों, क्योंकि हमें लेफ्ट से नंबरिंग याद है, और 24 पे लेफ्ट से कौन सा नंबर होता है, एक्स। हाँ, अभी चलते हैं हम हमारे कुछ इस तरीके के टाइप्स के सवालों पे, जहाँ पे ऐसे दो वेरिएबल, अभी आप देख सकते थे पहले हम दो दो वेरिएबल लेकर आ रहे थे यहाँ पे सॉल्व करते हुए, अभी हम करेंगे 3 वेरिएबल, फिर आगे करेंगे 4 वेरिएबल। वेरिएबल चाहे कितने भी आन दो। पहले यहाँ लिख लेता हूँ मैं, फोर्थ राइट है, सिक्स्थ लेफ्ट है, और 10th राइट है। अब इसको इस तरीके से मत जाइएगा, ठीक है, ये एक रॉन्ग वे है, आपको आना है रिवर्स में, ठीक है, ये एक राइट वे है इनको सॉल्व करने का। तो आपको पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। अभी देखिए, लेफ्ट राइट डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 10 6 यानी 16, किसके साथ, तो कहोगे राइट के साथ, ठीक है, 16 बनेगा। अब देखिए राइट 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 सेम सेम क्या होता है, माइनस होता है, 16 में से 4 गया तो 12 बनेगा, किसके साथ, तो रखोगे राइट के साथ। अब हमें क्या राइट से नंबरिंग याद है, नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 27 में से माइनस कर देंगे, 27 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 लेफ्ट पोजीशन से। अब बताइए 15 कौन सा लेटर होता है, तो आप कहोगे लेटर ओ। इसी चलते हम हमारे अगले इस पे, और ये आप नोटिस कर सकते हैं, ये क्या दिया है, पहले तो लिख लेते हैं सारी नंबरिंग के हिसाब से, फोर्थ लेफ्ट, एट्थ लेफ्ट, ठीक है, 10th आर, और 18 आर। अभी देखिए मैंने कहा था क्या, इसको रिवर्स सॉल्व करना है, यानी हम यहाँ से सॉल्व करेंगे ना, यहाँ से लेके रिवर्स जाएंगे। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, आर आर यानी क्या है, सेम सेम है तो माइनस होगा, यहाँ कितना बनेगा, तो कहोगे 8 आर, ठीक है, क्योंकि आर है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट, यानी डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, प्लस 8 8 कितना हो जाएगा, 16। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम राइट, तो राइट को ही कंसिडर करना है, तो 16 राइट बना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेफ़्ट और राइट, यानी क्या हुआ, डिफरेंट हुआ ना, तो 16 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 20, और वही राइट को कंसिडर करना है ना फ्रॉम राइट से, तो राइट। अब क्या हमें 20 से राइट से नंबरिंग याद है 20 की, तो कहोगे नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको 27 में से हम सिंपली माइनस कर देंगे ना, हम यही तो करते आ रहे पहले से। अगर ये गया तो कितना बचेगा, 7 लेफ्ट पोजीशन पे। अब हमें याद है कौन सा लेटर बनता है, तो आप कहोगे जी। और हाँ, इसकी ये जो ट्रिक है, ये वाली ट्रिक, ये 7 बन रहा है, ये ट्रिक भी मैंने सिखाया हूँ आपको कोडिंग डिकोडिंग के फर्स्ट वीडियो में, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। चलते हम हमारे सबसे पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर, जहाँ पे ये बोला जाता है, एक ऐसी स्टेटमेंट आती है कि पहला हाफ
इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लिखा गया है रिवर्स ऑर्डर में। पहला हाफ, यानी आप कंसिडर करिए ए से एम और एन से जेड, एम से ए और एन से जेड। अभी मैंने इसको चेंज कर दिया, पर इसको क्यों नहीं किया? दोनों को मैं क्यों करूँगा? क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कंडीशन पहली कि फर्स्ट हाफ यानी 1 से लेके 13 तक ही है, 14 से लेके 26 तक कोई चेंजेस है नहीं, तो ये क्या है, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे, यानी कांस्टेंट रहेंगे, ये बदले नहीं जाएंगे कभी भी। हमें इनकी वैल्यू निकालनी होगी फर्स्ट हाफ की, तो हम क्या करेंगे, जो कुछ भी होगा, हमें जैसे क्वेश्चन है तो उसका आंसर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, किससे? तो आप कहोगे 14 से, यही चीज़ यहाँ दी हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, माइनस कर देंगे 14 से। अब 14 ही क्यों? तो आप देखिए यहाँ कितने लेटर हो गए, 13 हो गए। हम याद है पढ़ रहे थे कि जब हमें राइट की वैल्यू दी होगी तो हमें लेफ्ट जाना, तो हमें क्या करना है, n+1 से माइनस करना है। तो टोटल कितना था, 26 में एक जोड़ा तो 27। इसी तरह अब ये n+1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल कितना हुआ फर्स्ट हाफ का, 13, और उसमें अगर आप एक जोड़ोगे तो 14, माइनस करोगे जो कुछ भी आएगा। पहले तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अभी हम इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं, कैसे करते हैं। हम्म, अभी देखिए, हाँ यहाँ पे लिखा है सिक्स्थ राइट और फिफ्थ लेफ्ट। अब ये क्या है, हमारा पहला रूल, ये देखिए पोजीशन राइट लेफ्ट सेम सेम है नहीं, डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस करोगे तो क्या बनेगा, 11th बनेगा। कहाँ से पूछा गया है, फ्रॉम लेफ्ट, तो बनाओगे आप एल। अभी ये तो अपनी पोजीशन पे ही है, ठीक है, बट हमें एल यानी हमें 11 आंसर नहीं देना है, यानी इसका आंसर के नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, वो दूसरे क्वेश्चन से हमारे पहले टाइप के। अब हम कर रहे हैं, आगे पढ़िए, अगर पहला हाफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का रिवर्स ऑर्डर में कर दिया जाएगा तो कौन सा लेटर है वो? अब हमें लेफ़्ट से लेफ़्ट तो नंबरिंग याद है ना, अगर ये राइट होता तो हम पहले उसको 27 में से माइनस करते, बट हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा, अगर फर्स्ट हाफ पूछे तो इसको 14 में से सिंपली आप माइनस कर दो, यानी थर्ड लेफ्ट से हमें पता है कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो सी अल्फ़ाबेट आएगा। इसी तरह एक और ट्राई करके देखते हैं। अभी ये क्या है, थर्ड लेफ्ट और एट्थ लेफ्ट। सबसे पहला रूल देखिए, पोजीशन क्या है, सेम सेम है, यानी माइनस होगा, 8 में से 3 गया तो बचता है 5 लेफ्ट। ठीक है, अब आगे पूछा गया फर्स्ट हाफ, अब पोजीशन लेफ्ट है ना, तो अब हम क्या लिखेंगे, 14 में से जब 5 माइनस करोगे तो बचेगा 9। अब लेफ्ट से 9th पोजीशन पे क्या होता है, तो कहेंगे आई होता है, और ये तभी मुमकिन है अगर आपको नंबरिंग याद होगी। ठीक है, मैं नंबरिंग आपको याद तो नहीं करा सकता, पर हाँ मैंने एक फर्स्ट वीडियो में वे बताया था इनको याद करने का, और आप चाहिए तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, स्टडी टेबल पे वॉल पे चिपका के इसको बाय हार्ट कर सकते हैं, जैसे हम मैथ्स में कंटिन्यू लिखते हैं ना, स्क्वायर्स क्यूब्स, जो भी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती है वो सारी चीज़ें, उसी तरह आप इसकी भी हैबिट डालिए लिखने की, ताकि आपको ये बाय हार्ट हो जाए। ठीक है, अभी एक बार थोड़ा ये देख लेते हैं, फिफ्थ राइट है और 24th राइट है। ठीक है, सबसे पहला रूल सेम सेम, माइनस 24 में से 5 और 5 19, यानी 19 कौन सी पोजीशन, तब कहोगे राइट से। अब क्या डायरेक्ट 14 में से माइनस कर दूँ तो आंसर आ जाएगा, तो नहीं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सॉरी आंसर हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये क्या होगा, अब हम पहले क्या सीखते आ रहे थे कि हमें राइट से नंबरिंग कुछ भी नहीं आती है, हम सिर्फ लेफ़्ट से ही सीखेंगे, लेफ़्ट से ही सीख के हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो ये राइट है ना, तो इसको लेफ़्ट बना लेते हैं। लेफ़्ट बना लेने के लिए 27 में से माइनस कर दो, कितना बचता है, 7 8, हाँ, तो यहाँ पे बचेगा आपका 8। अभी ये लेफ़्ट से आई है तो हमें क्या ये कंसिडर करना है 8 यानी एच, नहीं, अब हमें पूछा गया है फर्स्ट हाफ।
फर्स्ट हाफ का क्या रूल है कि जो कोई भी लेटर हो, सॉरी वैल्यू हो, उसको 14 में से पहले माइनस कर दो। तो ये कितना आ जाएगी, सिक्स्थ। अभी सिक्स्थ लेफ्ट से हमें पता है क्या होता है, लेटर एफ। ये काफ़ी इजी चैप्टर है, अगर आप इसको नंबरिंग, आपको अगर नंबरिंग याद होगी तो ये बहुत इजी होगा। ठीक है, आप बाय हार्ट, मतलब पूरा बिना पेन पेपर के आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। अभी हमने फर्स्ट हाफ तो सीख लिया, अब चलते सेकेंड हाफ की तरफ। यहाँ मैं लिख के बताता हूँ। यहाँ पे ए एम है, ए एम है, ठीक है, एन जेड है, जेड एन है, ठीक है। ये वही 1 से 13 है, ये 14 से 26 है। अभी मैंने इसको नहीं बदला, क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, सेम रहेगा। हमें क्या बदलना है, सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। हमें इसमें ज़्यादा नहीं सोचते बैठना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अभी तो सेकेंड हाफ में ही बोला गया है ना, तो अभी आप देख सकते हैं क्या कि जो सेकेंड हाफ है उसको रिवर्स ऑर्डर में अगर बोला गया है तो क्या होगा, माइनस होगा किस में से, तो आप कहोगे 40 में से। आपको याद है फर्स्ट हाफ 14 कैसे बना था, जब n प्लस 1 करे थे हमने, ठीक है, यानी 13 में एक जोड़ दिया था। हम्म, अगर आप इनको ही आपस में जोड़ दोगे तो ये तो 14 वैसे ही बन जाता है। उसी तरह अगर आप 24 को ही 14 से जोड़ दोगे तो ये 40 वैसे ही बन जाता है, अगर रिवर्स ऑर्डर आप देखोगे तो। ठीक है, इसीलिए हम सेकेंड हाफ अगर बोला गया है तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको और इजी वे में बताने की कोशिश करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। भी देखिए, यहाँ क्या लिखा है, फिफ्थ लेफ्ट लिखा है, 23rd लेफ्ट लिखा है। अब हमें पता है सेम सेम है तो माइनस हो जाएगा, 18 5 30, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18, कहाँ से, तो लेफ्ट से। अभी देखिए आप, हम्म, कि जब आप इसको, अभी पहले तो n+1, फर्स्ट हाफ का क्या था, अभी जो पहला, एक मिनट मैं क्या बता रहा हूँ आपको। हम्म, अभी देखिए, यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जब हमें राइट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, n+1 यानी 26 में एक जोड़ते हैं, यानी कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। ये तो हमें पता है, लेकिन फर्स्ट हाफ में कितने होते हैं, अभी जो अगर आप ए से एम तक देखोगे तो वो 13 ही रहेंगे ना। वो वैल्यू बदलेगी क्या, नहीं, मैंने अभी बताया कि पीछे ये कांस्टेंट रहेगा। ये आप देख सकते हैं, ये कांस्टेंट रहेगी वैल्यू। तो 13 तो अपनी जगह ही फिक्स है, ठीक है, 13 अपनी जगह ही फिक्स है। जो सेकेंड हाफ है वो कौन सा है, 26, उसमें अगर आप एक जोड़ दोगे तो बन जाएगा 27, और अगर आप इसमें 13 जोड़ देते हो तो क्या बन जाएगा आपका, 40। ठीक है, तो इस तरीके से 40 आया है। ठीक है, पहला वाला अपने आप ही 13 रहेगा, क्यों, क्योंकि उसमें कोई हमें चेंजेस नहीं करना है। तब एक काम कर लेते हैं, ये लेफ़्ट पोजीशन है, हाँ लेफ़्ट पोजीशन है। अभी इसमें से आप क्या करिएगा, सिंपली यहाँ पे जो 40 है उसको माइनस कर दीजिए, यहाँ लिख लीजिए 40 में से जब 18 जाता है तो क्या बनेगा आपका, 22। और 22 लेफ़्ट से कौन सी पोजीशन पे है, तो आप कहोगे वी है उसका राइट आंसर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट हाफ में जब भी रहेगा तो आप उसको माइनस करोगे 14 से, और अगर सेकेंड हाफ में जब भी रहेगा तो आप उसको माइनस करोगे 40 से। 40 से क्यों माइनस करोगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो 13 को 13 ही है, लेकिन सेकेंड हाफ में क्या होगा, n+1 होगा। यानी 26 + 1 27, और 27 में अगर आप 13 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इसीलिए आप इसको 40 से माइनस करोगे। चलिए, एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ, फोर्थ राइट है और 10th राइट है। अभी देखिए यहाँ पे राइट राइट का कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, 10 4 तो कितना हो जाएगा, 6 राइट। अब क्या इसको डायरेक्ट 40 में से माइनस करोगे, तो नहीं,
हमें राइट से नंबरिंग याद नहीं है। हमें क्या करना है, पहले 27 में से इसको माइनस करेंगे, और जब 27 में से माइनस हो जाएगा तो कितना बनता है, तो 21 बनेगा। अब इस 21 को आपको क्या करना है, 40 में से माइनस करना है। क्यों? क्योंकि हमें पूछा गया है सेकेंड हाफ बताना है, अगर वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा हो। तो अगर आप 40, 21, 9, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 19। और 19 लेफ्ट से हमें पता है वो कौन सा लेटर है, तो कहोगे लेटर एस। ठीक है, तो अभी देखो, हमने फर्स्ट हाफ सीख लिया, सेकंड हाफ सीख लिया। अगर कभी ऐसी चीज़ आ जाए जहाँ पे फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों ही रिवर्स कर दिए जाएंगे, तब, दोनों ही अगर रिवर्स हो जाए तब, हमें कॉन्सेप्ट पता है। फर्स्ट हाफ होगा तो सिंपली उसको 14 में से माइनस करो, सेकंड हाफ होगा तो 40 में से माइनस करके आगे बढ़ो। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। और हाँ, ये ऐसा रहेगा, मैं बता दूँ, ए से एम और एन से जेड है ना, तो इन दोनों को रिवर्स कर दोगे। ये आपको लिखते नहीं बैठना, ये मैं खाली बता रहा हूँ कि इसका माना क्या है। रिवर्स ऐसे होता है ये दोनों का। तो इसको एक बार एग्जाम्पल से समझ के देखते हैं। एग्जाम्पल से क्या आएगा, अभी क्या है, विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 11th। ठीक है, यहाँ पहले लिख लेते हैं, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 11th। फिफ्थ लेफ्ट, 11th लेफ्ट। अभी सेम सेम होता है तो क्या होता है, सेम सेम होता है तो माइनस हो जाएगा। 11 5 कितना होता है, तो 6। कौन सी साइड से है, तो लेफ्ट साइड से है। ठीक है, अभी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे समझानी है वो यहाँ पे ये है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बॉक्स में बता देता हूँ। अभी हमें पता है क्या, कि फर्स्ट हाफ कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहोगे ए से एम तक है। ठीक है, यानी 1 से 13। अगर इस नंबर में कोई भी, सॉरी, इस रेंज में अगर कोई भी नंबर लाए होता है तो वो किधर जाएगा, वो जाएगा फर्स्ट हाफ में। ठीक है, अभी आगे चलते हैं सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ हमें पता है कहाँ से कहाँ तक है, एन से जेड तक है। इनकी नंबरिंग है 14 से 26। 14 के बाद और 26 से पहला जो कोई भी नंबर इस रेंज में लाए होगा तो वो कहाँ जाएगा, तो सेकंड हाफ में। सपोज यहाँ 6 होता तो कहाँ जाता, फर्स्ट हाफ में। यहाँ पे 17 होता तो कहाँ जाता, सेकंड हाफ में। इसी तरह, तो हम पता कैसे करेंगे, तो ये नंबरिंग हमें याद होनी चाहिए ना। 6 किधर आता है, फर्स्ट हाफ में। और फर्स्ट हाफ में क्या रूल है, उसको 14 से माइनस कर दोगे तो कितना बनेगा, 8 बनेगा लेफ्ट पोजीशन से। और इसकी क्या वैल्यू होती है, तो कहोगे h। इसी तरीके का आगे एक और सवाल देखते हैं, जहाँ पे बोला गया है फोर्थ राइट है और 13th राइट है। अब ये राइट राइट वाला कॉन्सेप्ट है, तो हमें पहले तो 27 के साथ इसको माइनस करना होगा। ठीक है, सेम सेम है, माइनस कर दीजिए। 13 4 कितना बनेगा, 9, राइट पोजीशन पे। अब हमें ये नहीं देखना है कि ये फर्स्ट हाफ में आ रहा है सेकंड हाफ में, नहीं, पहले हमें 27 में से इसको माइनस करके देखना होगा, तभी तो पता चलेगा ना। हमें राइट से नंबरिंग बिल्कुल याद नहीं है। अभी देखते हैं, 27 में से जब 9 जाता है तो ये बनता है कितना, 18 लेफ्ट पे। अब ये बताओ, क्या ये फर्स्ट हाफ में आ रहा है, हाँ, या फिर सेकंड हाफ में आ रहा है। फर्स्ट हाफ में तो 1 से 13 तक ही है, और ये तो उससे ज़्यादा है। तो ये किधर आ रहा है, सेकंड हाफ में जा रहा है। और अगर सेकंड हाफ में जा रहा है तो हम इसको किस में से माइनस करेंगे, तो 40 में से इसको माइनस कर देंगे। क्या आ जाएगा आपका, 8 2 22। और 22 आपको पता है कौन सी पोजीशन है वो, तो वी की पोजीशन होती है, 22 लेफ्ट साइड से। तो हमारा यहीं तक था ये कॉन्सेप्ट वीडियो, और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। अभी जो आगे हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो इसका सिर्फ एक वन शॉट वीडियो आएगा। ठीक है, अलॉन्ग विथ PYQs, जहाँ पे हम खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। ठीक है,
और ये जो मैंने पूरा वीडियो सिखाया हूँ, वीडियो में जो जो मैंने सिखाया उसको आप प्रॉपरली नोट्स बनाइए, बार बार देखिए, रिवीजन करिए और मॉक्स लगाते रहिए। प्लेटफॉर्म्स बहुत है, और बुक्स भी सॉल्व करते रहिए। अगर पीडीएफ्स होती है तो पीडीएफ के थ्रू लगाते रहिए, ताकि आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। और बने रहिए इस चैनल पे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कोई भी आपके डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन आपका ही है। ठीक है, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।